नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, आज राजधानी पटना में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर जय भीम पदयात्रा निकाली गई। जी हाँ, बता दें कि कई सारी तस्वीरें राजधानी पटना की सामने आई है, जिसमें देखा गया कि बीजेपी के कई बड़े नेता इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं। जी हाँ, दिलीप जायसवाल, विजय सिन्हा, यहां तक कि केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में इस पदयात्रा को लेकर के जोश देखा जा रहा है। इसके साथ ही इस पदयात्रा का मकसद ये बताया जा रहा है कि जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे, तो उनकी सोच को जन जन तक यानी कि लोगों तक पहुंचाना है। तो इस तरह से इस पदयात्रा को बीजेपी के तमाम नेताओं का समर्थन मिल रहा है। हालांकि पदयात्रा के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के अलावा डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने क्या कुछ कहा है, आप खुद ही उनका बयान सुन लीजिए। ऐतिहासिक पल है कि इस देश के संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी ने आज जय भीम पद यात्रा करके और इस ऐतिहासिक पल के वो साक्षी बने। और आज हम लोगों ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी के मूर्ति पर माल्यार्पण किया और संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए जो इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और उनको सम्मानित करने का काम किया है, तो हम आज उस विचारधारा को धरातल पर उतारने की प्रतिज्ञा लिए। राहुल गांधी भी एक पदयात्रा किए हुए थे। राहुल गांधी का पदयात्रा बहुत हास्यास्पद हो गया। वो बेचारे फ्रस्ट्रेशन में चले गए, डिप्रेशन में थे और उनके साथ वो न पदयात्रा था और अपने लिए वो पदयात्रा करते हैं। उन्होंने कभी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का कोई जो है किसी तरह का सम्मान नेहरू परिवार के दिल में नहीं है। राहुल गांधी अभी जो है सिर्फ अपना राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए आज जय भीम पद यात्रा में शामिल हुए सर, क्या कहेंगे? बाबा साहब को कैसे याद करेंगे? आज माय भारत के वॉलेंटियर के द्वारा देश में 5000 से अधिक स्थानों पर पदयात्रा के द्वारा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा को स्वच्छ करना और माल्यार्पण करने का कार्यक्रम आयोजित करा गया है। ये कार्यक्रम का उद्देश्य है देश के युवा देश के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति सम्मान करें, देश के कॉन्स्टिट्यूशन से सीखें, विकसित भारत में अमृत काल में अपना कर्तव्य का निर्वहन करें। और मोदी जी ने देश को 2047 में जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब विकसित भारत बनाने की संकल्पना करी है। इस संकल्पना को चरितार्थ करने के लिए देश के कोटि कोटि युवा इस यात्रा का सहभागी बने, इस उद्देश्य के साथ इस पद यात्रा का आयोजन करा गया। सर, पद यात्रा का आयोजन किया गया है, लेकिन राहुल गांधी बार बार कहते हैं संविधान खतरे में है, भाजपा ऐसे संविधान को खत्म करने जा रही है, उनको क्या मैसेज देंगे? देश के युवा ये अमृत काल में अपना कर्तव्य का निर्वहन करके देश के संविधान से प्रेरणा लेते हुए देश को विकसित बनाने में अपना सहयोग दे, यही इस पदयात्रा का उद्देश्य है। यात्रा की शुरुआत की गई है बाबा राव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती के अवसर पर आज पूरे भारत के अंदर हमारा आजादी का शताब्दी वर्ष मनाने वाला योद्धा मजबूत नींव का ईंट देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रख रहा है और राष्ट्रवाद का जो मजबूत नींव का ईंट पर मजबूत इमारत विकसित भारत का बनेगा, वह भारत की जनता को फिर से गौरवान्वित करेगा और भारत के वैभव को बढ़ाएगा। विपक्ष को राष्ट्रवाद से जुड़ना चाहिए।
वंशवाद परिवारवाद से बाहर आना चाहिए और राष्ट्र को कमजोर करने की मानसिकता से मुक्त होनी चाहिए। तो आपने तमाम नेताओं के बयान सुने जिसमें उन्होंने पदयात्रा का एक और मकसद तो बताया ही, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष को निशाने पर लेने से नहीं चूके। जी आप बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, उनको साफ तौर पर देखा गया कि बीजेपी के नेताओं ने बड़ी नसीहत दे दी है। इसके साथ ही साथ कांग्रेस की ओर से जो पदयात्रा निकाली गई थी उस पर भी जमकर कटाक्ष किया गया है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो पदयात्रा का जो दौर है वो लगातार बिहार में देखा जा रहा है। ऐसे में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, वे पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं, अपनी सोच को पहुंचाते हुए दिख रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।